जब आप लोग केले की खेती करते हैं तो आप लोगों को एक विशेष समस्या देखने को मिली होगी। वह होता है जो आपके केले की पत्तियों के किनारे होते हैं, वहाँ पर यह सूखते जाते हैं, जले हुए दिखते हैं। तो यह जो समस्या आप लोगों के केले के पत्ते में आती है, यह किस कारण से आती है, इसका निदान आप लोग कैसे कर सकते हैं और आप लोग यह समस्या आए ही ना, इससे कैसे बच सकते हैं। तो यह सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित सभी जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर हमारे केले के पेड़ में अगर पोटास की कमी हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे केले की पत्तियां हैं, ये किनारे पर जली हुई आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। और यह जो जली हुई पत्तियां हैं, यह पुरानी पत्तियों में ज़्यादा आप लोगों को दिखेगा, और जो नई पत्तियां होती हैं उसमें जलन पहले नहीं होती है, और फिर जिस तरीके से वह पुरानी होती जाती हैं वहाँ पर जलन आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग तो यहाँ पर देख चुके हैं कि केले में पोटास के जो लक्षण होते हैं ये क्या होते हैं, लेकिन अब हम आप लोगों को ये भी बता देना चाहते हैं कि ये जो लक्षण आते हैं ये आते ही क्यों हैं। तो आप लोगों को हम बता दें कि देखिए, जब बारिश का मौसम आता है तो ऐसे में जो आपका पोटास होता है ये गल करके काफ़ी नीचे चला जाता है। तो यह समस्या सामान्यतः आप लोगों को बरसात में देखने को मिल सकती है, लेकिन अब बरसात में ही क्यों देखने को मिलेगी और क्या कारण है कि पोटास गल करके नीचे चला जाता है, क्यों नहीं और खादें ऐसा हो जाती है। देखिए, जो हमारा पोटास होता है यह पानी में बहुत ही ज़्यादा घुलनशील होता है। ऐसे में यह घुल जाता है और नीचे चला जाता है। अगर आपकी मिट्टी बलुई हुई तो यह समस्या आप लोगों को और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है अपने खेतों में। वहीं पर अगर आपकी मिट्टी जो दोमट है या काली है तो ऐसे में आप लोगों को यह समस्या कम देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग इसकी खेती कर रहे हैं बलुई मिट्टी में या उस मिट्टी में बालू का अंश ज़्यादा है और यह समस्या देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आप लोगों को जो पोटास की पूर्ति है ये करनी पड़ेगी। तो बलुई मिट्टी है तो जो पोटास है इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार में देना उचित रहेगा। और वहीं पर अन्य मिट्टी है तो आप लोग महीने में एक बार भी दे सकते हैं, चल जाएगा। अब बात आती है कि अगर आपकी फसल में ऐसा लक्षण दिख रहे हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोगों को हम बता दें कि अगर आपकी केले की पौधे में ये समस्या आ गई है तो ऐसे में आप लोगों को पोटास देना होता है। अब पोटास कैसे देना होता है, देखिए, आप लोग यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास, इन 3 खादों को मिक्स कर लीजिए। तीनों खादों की जो मात्रा रहेगी यह बराबर रहेगी। और ऐसे में अगर आप लोग यूरिया का चुनाव कर रहे हैं प्रति पौधे तो 50 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम पोटास और 50 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, इन तीनों को लेकर के मिक्स कर लेना होगा। उसके बाद आपका जो प्रति पौधे डोज बनेगा यह 150 ग्राम का बन जाएगा। और उसके बाद आप पौधे से थोड़ी दूरी बनाते हुए चारों तरफ पौधे के दे सकते हैं। अगर आपका पौधा पूरे खेत में घनी तरीके से छा गया है तो आप लोग पूरे खेत में भी डाल सकते हैं। इसकी जो मात्रा रहेगी यह डिपेंड करेगी कि आपके जो पौधे की उम्र है यह कितनी है। जो अभी हम आप लोगों को डोज बताए हैं यह 4 महीने के पौधे के लिए डोज हम बताए हुए हैं। तो अगर आप लोग इसको देते हैं तो आपके जो पौधे में यह समस्या है यह ख़त्म हो जाएगी। अब दूसरा चीज़ ये है कि यह समस्या बढ़े ना, इसके लिए और एक्स्ट्रा क्या उपाय हम कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि फंगस भी एक्टिव हो जाते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को फंगीसाइड का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर आप लोग फंगीसाइड का प्रयोग करने जा रहे हैं और वो भी बरसात के मौसम में, तो सबसे अच्छा ये भी रहेगा कि उसमें एक कीटनाशक भी आप लोग प्रयोग कर लीजिए। तो जो आप लोग फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं वो है रेडोमिल गोल्ड के नाम से मार्केट में आती है, आप लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं या कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो तीनों फंगीसाइड हम आप लोगों को बताए हैं इनकी जो मात्रा रहेगी ये रहेगी 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। और वहीं पर आप लोग जो कीटनाशक मिलाने जा रहे हैं वह क्लोरोफाइफास ले सकते हैं या आप लोग इमिडाक्लोरोप्रिड ले सकते हैं। और इन जो कीटनाशक हैं इनकी जो मात्रा रहेगी यह है 1.5 ml से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हम यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं पोटास की कमी दूर करने के लिए, अगर आप लोग यह चीज़ें कर देते हैं तो जो आपके केले में ये समस्या है ये एकदम ख़त्म हो जाएगी।
और आपका जो उत्पादन है यह आप लोगों को बढ़ करके मिलेगा। नहीं तो अगर यह समस्या रहेगी तो ऐसी परिस्थिति में जो आपके पौधे हैं इनके पत्ते सूखते चले जाएंगे और आपका जो उत्पादन है यह कम हो सकता है, जिसमें आपका यह असर पड़ता है कि जो आपके फल होते हैं वह तेजी से लंबे और गूदेदार नहीं होते हैं, क्योंकि जो पत्ता होता है केले का यह भोजन उतना नहीं बना पाता है। तो आप लोग जो चीज़ें बताई गई हैं इसको कीजिए और हमें पूरी उम्मीद है कि यह आप लोगों को फ़ायदा देगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें हम अपने भी खेत में करते हैं और हमारे साथ जितने भी किसान हैं वह सब भी इसी चीज़ का पालन करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आप लोग अपना प्यार बना के रखिए, वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलती रहेगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।